आज की कुछ बातचीत, क्योंकि मेरे लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है। हर दिन एक चुनौती है, हर दिन एक जिम्मेदारी है कि जो ये हमारा अभियान है इसको एक सही दिशा में ले जाने का हमें क्या प्रयास करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना एक निजी अनुभव या निजी मेरी जो थोड़ा सा रहता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज मैंने ईश्वर से कुछ बातचीत की, अपलाइन से बातचीत की है ना। तो मेरा अपलाइन एक ही है, ईश्वर, परम पिता, परमात्मा। मैंने उनसे पूछा कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी, पर मार्ग भी तो दीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं किसी को कुछ भी नहीं देता, न मैं कोई कार्य बताता हूँ। हर इंसान अपना स्वयं चुनाव करता है। तुमने भी ये चुनाव तुमने किया है, मैंने कुछ दिया नहीं। अगर मेरे को देना होता और मैं ऐसा कार्य करता तो फिर मैं सबको अपनी इच्छा के अनुसार काम देता। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम जब ऊपर वाले से बात करते हैं और उसके जो जवाब आते हैं ना, बड़े। तो मैंने पूछा, क्या मैंने गलत चुन लिया? क्या मेरा निर्णय गलत हो गया? वो बोलता है कि ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरा काम ही नहीं है। तुम खुद सोचो, गलत हुआ है कि अच्छा हुआ है, या सही क्या है और गलत क्या है। ये इंसान का काम है, मेरा काम नहीं है। तो मैंने फिर पूछा, मैं मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। आपके जो जवाब आ रहे हैं उससे मेरा दुविधा और बढ़ती जा रही, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मैंने इंसान को पूर्ण बनाया है, पूर्ण सक्षम बनाया है। इस कायनात में सर्वश्रेष्ठ कृति है मेरी इंसान। उसमें सारी क्षमताएं हैं, निर्णय लेने की क्षमता है, उसको पूर्ण करने की क्षमता है। तो अब इसके आगे मैं नहीं करता। यही धरती की रचना का रहस्य है। जो भी करना है इंसान को करना है। मैं फिर बड़ा ऐसी स्थिति और ऐसे उत्तर आते हैं कि आप बिल्कुल जिस उम्मीद की हम सोच के बात करते हैं ना, वैसा कुछ होता नहीं, कुछ अलग ही होता है। फिर भी मैंने कहा, कुछ तो मार्ग बता दीजिए, कुछ तो इशारा दे दीजिए। तो वो बोलते हैं कि जो तुम सोच रहे हो वो अपूर्ण है, वो गलत सोच रहे हो। तुम यदि कुछ सोच रहे हो कि मैंने कुछ किया है, तो तुम गलत सोच रहे हो। मैंने इस धरती पर जितना इंसान को सक्षम बनाकर भेजा है, उसके हिसाब से तुमने अभी कुछ भी नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, तुम गलत फहमी में जी रहे हो बस। ये तो शुरू भी नहीं किया अभी तुम। फिर बड़ा, और मेरा थोड़ा चेहरा जब ऐसा हुआ, क्योंकि जिस उम्मीद को लेकर, जो कि भाई चलो आज बात करते हैं, कुछ रास्ता मिल जाएगा, और उलझ जाता है। तो जब चेहरे पर निराशा का भाव देखा, तो ईश्वर क्या मुस्कुराता है, बोलता है, सबसे पहले तू इस चेहरे की उदासी मिटा। मैं बोलता, गुरुदेव आप तो उत्तर ही ऐसे दे रहे हो कि मेरा तो तनाव और बढ़ता जा रहा है। कुछ तो मार्ग दे दीजिए। आप बोल रहे हो कि तुमने ही चुना है,
कुछ तो मार्ग दे दीजिए, क्या होगा कि नहीं होगा। जब बहुत जिद की तो वो बोले, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो है इससे बुरा कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम कितना कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर, ये मेरा काम नहीं। मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ये मेरा काम ही नहीं। क्योंकि मैंने इंसान को ही सर्वगुण संपन्न और सारी क्षमताएं देकर भेजा है। और मैं कभी भी अपने नियम नहीं तोड़ता। इंसान तुम तोड़ते हो। तुमको लगता है कि मैं ही इस धरती पर कुछ कर सकता हूँ, दूसरे कुछ नहीं कर। तुम अनेक अनेक गलत फहमियों को, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं तो सोचता हूँ कि हर कोई कुछ कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातचीत हुई। और फिर उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी कि खुद ही विश्लेषण करो। बस मैंने इशारा दे दिया है कि तुम अभी जो कर रहे हो वो पूर्ण नहीं है। बहुत सारी गलतियां तुम कर रहे हो। मैंने कहा क्या गलती है, कुछ तो बता दो। बोल, फिर वही बात करते हो। यही नादान इंसान को स्वयं ढूंढना पड़ेगा। मैंने इशारा दे दिया है, अब तुम्हारा काम कि तुम्हारे में क्या कमी है, तुम्हारे में क्या गलतियां हैं, वो खुद ढूंढो। मैंने इतना क्षमता दी है, इतना तुमको विश्लेषण क्षमता दी, इतना पहचानने की क्षमता दी, इतने निर्णय लेने की क्षमता दी है। तुमको उनका उपयोग करना पड़ेगा। मेरा काम नहीं है, मैंने इशारा दे दिया है। अब तुम खोज करो। यही ये प्रकृति की रचना है। तो साथियों में उस बातचीत के आधार पर कुछ इशारे हम चर्चा करेंगे। कुछ इशारे चर्चा करेंगे। बाहर से इशारे ही मिल सकते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने मन की बात आपको कह सकता हूं। लेकिन आपके मन के हिसाब से आपको अपने समाधान सबको निकालने होंगे। ईश्वर कहता है कि मैंने सबको पूर्ण सक्षम बनाकर इस धरती पर भेजा है। केवल हम उसको ढूंढेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम ऐसे ही चले जाएंगे। हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। वो कहता है कि अगर बाहर से ही मिलना होता, दूसरे के बताए हुए मार्ग से अगर रास्ता मिलना होता, तो अब तक सबको ही मिल चुका होता। कि ज्ञान की इस दुनिया में कोई कमी नहीं। सब अपने अपने ज्ञान की बातें कहते हैं। सब आपको रास्ता बताते हैं, फिर भी क्यों नहीं रास्ता मिलता है? क्योंकि वह तरीका है ही नहीं। वो बोलते हैं वो तरीका है ही नहीं। आपको अपना मार्ग निर्धारित करना पड़ेगा। और हम सभी जब ये मान लेते हैं कि मैंने तो कुछ कर लिया है, मैं सब कुछ कर चुका हूं, दूसरों की वजह से मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, ईश्वर कहता है ये तुम्हारी गलतफहमी है। अभी तुमने कुछ किया ही नहीं और तुम मान रहे हो कि मैंने कुछ कर लिया है। अभी तो तुमने शुरू भी नहीं किया और उसी से पहले अंत समझ बैठे। तुम्हारे अंदर जो भंडार भरा पड़ा है, असीम क्षमताओं का भंडार पड़ा पड़ा है। और जिस दिन यही गलत फहमी की वजह से ये तुम्हारा सारा भंडार जो है वो भरा ही पड़ा हुआ है। तो ये मान लेना कि मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ कर लिया है, शायद उसका जो इशारा मिल रहा है उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि ये मान लेना ही हम अपने प्रति एक अन्याय कर रहे हैं। हमें खुद ही सारे रास्ते भी खोजने हैं। और हमें ये भी चेक करना है कि मेरे से क्या कमी रह रही है। ये भी चेक करना है कि क्या गलत हो रहा है। और उसके सारे समाधान निकालने हैं। विश्लेषण करना होगा, पहचानना होगा, खुद ही पहचानना होगा। ये भी एक विषय है विश्लेषण का।
कि जब हम इतने सक्षम हैं, इतना ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, फिर ये वीकनेस, ये कोई गलत आदतें, ये गलत इच्छाएं, ये कहाँ से आ गई इस धरती। तो साथियों, ये कोई आज का मामला नहीं है। हमारी रचना में दो मन दो मन दिए गए, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन। चेतन मन का निर्माण तात्कालिक रूप से होता है, जैसे ये जन्म हमने लिया और इसमें ही चेतन मन हमारा कार्य करना शुरू करता है, और वह प्रतिदिन अलग अलग, मतलब प्रतिदिन वो उसका निर्माण होता है, ऐसा कह सकते हैं। आज कुछ सोच सकता है, कल कुछ बिल्कुल अलग सोच सकता है। चेतन मन का क्या है, आज कुछ बिल्कुल सोच सकता है कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा, और थोड़ी देर बाद वो सोच सकता है कि नहीं, मुझे अब दिल्ली नहीं जाना है। यानी चेतन मन अपने निर्णयों को तत्काल बदल सकता है, लेकिन अवचेतन मन बहुत पुराने समय से उसकी प्रोग्रामिंग होती है, बहुत समय से, और बहुत समय से प्रोग्रामिंग होके, और वो चाहे कि मैं आज इस प्रोग्रामिंग को बदल देता हूं, तो ये असंभव तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, इतना मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण से समझते हैं, छोटे से उदाहरण से। मान लीजिए मेरे को क्रोध आता है, मेरी कोई डिजाइन किया हुआ नहीं है, चेतन मन नहीं कह रहा कि क्रोध करना है, लेकिन मेरा जो भी जन्मों जन्मों से कहो, बचपन से कहो, एक डिजाइन हो रखा है माइंड में कि कोई भी ऐसा मेरे स्वभाव के विपरीत कुछ करेगा तो क्रोध आता है। वो भी आप ही कर रहे हैं, ख्याल कीजिए जरा, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। लेकिन अब आज आपने सोचा कि नहीं, अब बिल्कुल मैं प्रेम ही करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, तो वो तुरंत आप नहीं कर पाते, नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत लंबे समय की प्रोग्रामिंग होती है, और बहुत पुरुषार्थ और बहुत प्रयासों के बाद ही अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग चेंज हो सकती है। हालांकि इस कार्यशाला का उद्देश्य मेन वही है कि हम अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को चेंज करें। तो अब वो जो बात हम कह रहे थे कि हम क्यों नहीं अपने आप को चेक कर पाते हैं या समझ क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने सदियों सदियों से क्या सीखा, दया के पात्र अपने आप को मान के हमने पुराने जमाने से चल रहे हैं कि राजा महाराजा है और बाकी जनता है, तो जनता का तो कोई वजूद ही नहीं है, जो भी है वो राजा है। तो हम अपने आप को कमजोर मान के और ये जिंदगी जीते आ रहे हैं सदियों से। तो माइंड प्रोग्रामिंग क्या हो रखी है, माइंड प्रोग्रामिंग हो रखी है कि काश ऐसा कोई मार्ग मिल जाए कि मुझे कुछ करना न पड़े और मेरे को सब कुछ मिल जाए। माइंड प्रोग्रामिंग क्या हो रखी है कि यार मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, शायद कोई कोई कृपा आ जाए, कोई मुझ पे दया कर दे, मुझे कोई मदद कर दे, तो मैं भी चल सकता, कोई मुफ्त का कुछ मिल जाए, मेरे से क्या होने वाला है। ये इस तरह की कमजोर माइंड प्रोग्रामिंग होकर हमारा अवचेतन मन में स्थायी रूप से इतना गहरे में हम बैठा हुआ है कि हम जो हमारे अंदर ये सक्षमता है, इसको हम पहचान नहीं पा रहे। तो सत्य क्या है, कि सत्य ये है कि न तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप बिल्कुल ऐसा का ऐसा करो, आप बिल्कुल ऐसा का ऐसा करो, वो कह रहा हूं तो मैं गलत, आप सोच रहे हो तो आप भी गलत, कि मैं भी इस फलाने लीडर के जैसे का जैसा बनूंगा, वैसा ही बोलूंगा, वैसी ही बात करूंगा, और वो सब कुछ करता है वैसा करूंगा, तो हम गलत सोच रहे हैं। और वो लीडर यदि सोच रहा है कि मैं सबको ऐसा का ऐसा बनाऊंगा, तो वो भी गलत। तो फिर सत्य क्या है, सत्य है कि हम सब मिलकर मकसद अपना निर्धारित कर सकते हैं कि हम सब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और यही हम मकसद पूरा करेंगे, ये सत्य है, ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, हम सब उस वातावरण को पैदा करेंगे, उस माहौल को पैदा करेंगे, और हम जो हमारी जो मानसिकता जो सदियों से कमजोर हो गई है, इस मानसिकता को बदलकर हम
अपने असली जो स्वरूप है उसको सने 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 जिंदा करने का प्रयास करेंगे। एक दिन में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये कार्यशाला क्या कार्य है? बहुत सारे साथियों को लगता भी होगा, मुझे भी लगता है कई बार कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं गुरुकुल गुरुकुल की बात करता हूँ, क्यों मैं साथियों को ऐसा बार बार निमंत्रित करता हूँ, ये सही है कि गलत है, मैं कई बार सोचता हूँ। तो कई बार लगता है कि ये गलत है, ऐसा जब नहीं, सबके परिस्थितियां साथ नहीं देती, या जो भी वजह है, तो क्यों, जो अपनी बात कहनी है कह दो, स्पीच देकर रिकॉर्ड करके भेज दो, किताबों के माध्यम से कह दो, ये कह दो। फिर भीतर से जवाब आता है कि ये सब तो चेतन मन के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। चेतन मन के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं जो दूसरे आराम से किए जा सकते हैं, लेकिन वह जो अवचेतन मन, जो सदियों सदियों से जो मानसिकता जो बन गई है, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। वो अभ्यास, वो एहसास, वो याद आना, वो याद दिलाना, वो बहुत जरूरी है। और वो निरंतर, क्या वो नियम है किसी भी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, औचित्य मन की प्रोग्रामिंग के लिए? सघनता, विश्वास, सबसे पहला विश्वास, पूर्ण प्रक्रिया, सघन प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, और दीर्घ काल तक प्रक्रिया। विश्वास होना चाहिए कि ऐसा होगा। अभी क्या है उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो मुझे भी, जैसे मैंने बात की है, मैं अपना एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि अभी ऐसा लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो मैं गलत हूं। मुझे एक विश्वास लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि जरूर होगा, क्योंकि मैं अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करूंगा, जो गलतियां हैं उसको ठीक करूंगा। मुझे ही खोजनी है, चाहे मुझे किसी से जानकारी लेनी है तो भी मुझे ही प्रयास करना है और मुझे ही खोजनी है। लेकिन ऊपर वाला कहता है मैंने तुमको उतनी क्षमता दी है कि तुम ये सब कर सकते हो, अपनी कमियां भी खोज सकते हो, बस अपने अहंकार को दूर रख के चलो इस जीवन यात्रा में। कि ये मत मान लेना कि मैंने कुछ कर लिया है। तो हमें ही खोजना है। और इस पाठशाला का, इस कार्यशाला का मकसद क्या है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्यों जरूरी है ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि वो जो एक बहुत बड़ा जो कार्य करना हमें सबको, हमारी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को करने का एक वातावरण, न तो वो जल्दी में हो सकता है, न वह 1 घंटे की स्पीच सुन के हो सकता है, हो ही नहीं सकता। जो काम होने में सदियां लग गई, वो काम मिनटों में नहीं, संभव नहीं। लेकिन मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, और जो विशेष तौर से जो काफी समय से इस कार्यशाला में आते हैं, थोड़ा आप विश्लेषण करें, क्या आपकी माइंड की कोई प्रोग्रामिंग, कोई अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग चेंज हुई क्या? जरूर आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा कि पहले भी ये बातें थी और अब ये बातें। यही इस कार्यशाला का मकसद है। कोई भी साथी मुझे गाइड करेंगे कि क्या और चेंज करना चाहिए, क्या कमी है, तो मैं एहसानमंद रहूंगा। नहीं भी करेंगे तो मैं जिम्मेदारी लेने की, मुझे जो आदेश मिला है तो मैं खुद खोज करूंगा, क्योंकि गलती तो है, कमी तो है। तो मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर की यात्रा नहीं कराना चाहता, मेरा वो मकसद नहीं है। ऊपर की यात्राएं तो बहुत है, पूरी दुनिया में भरी पड़ी है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान तो बहुत है। हर कोई जानता है कि प्रेम करना चाहिए। वह तो चेतन मन ने जाना, वह चेतन मन ने सुना, वो चेतन मन ने निर्णय लिया। लेकिन जब तक अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग वैसे न होगी, तो इसको बोलते हैं एक स्वाभाविक क्रिया। प्रेम स्वाभाविक होना चाहिए। आप सोच के प्लान नहीं कर सकते कि मुझे इससे प्रेम करना है।
ये स्वाभाविक, और स्वाभाविक कैसे होता है? अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से। और ये कैसे होती है? ये एक लंबे, जो बोला ना, विश्वासपूर्ण सघन प्रयास और लगातार दीर्घ काल तक, बार 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 बार, थोड़ा कुछ आज होगा, थोड़ा परिवर्तन आज आएगा, थोड़ा कल आएगा, थोड़ा जब चेतना जागृत होगी उससे और आने लगेगा, और आने लगेगा। फिर हम खुद जब अपने निर्णायक बन जाएंगे, खुद में जब वो चेतना आएगी, तो फिर हम खुद अपने माइंड की प्रोग्रामिंग खुद करना सीख जाएंगे। इसलिए अपन बोलते हैं सूक्ष्म का अभ्यास। सूक्ष्म के अभ्यास में बड़ी ताकत है। जब आप थोड़ी देर अपने अंदर डूबते हैं ना, जब आप अपने अंदर उतर के देखते हैं, तो आपकी अवचेतन मन में बहुत सारी प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट होती है। सुन के जान के होती भी है कि नहीं होती, ये भी पता नहीं है, और होती है तो बहुत स्लो होती है। लेकिन जब हम अपने आप को ध्यान में ले जाते हैं, बाहर की दुनिया से मुक्त होकर अपने भीतर उतरते हैं, तो वो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत त्वरित होती है, बहुत। और वही एक मात्र रास्ता है। तो जिस दिन हम स्वभाव से वैसे हो जाएंगे, जो आरसीएम के लिए जैसा स्वभाव चाहिए, और आरसीएम ही क्यों बात करें, जो जीवन के लिए जैसा स्वभाव चाहिए। आज हम प्राण गीत के माध्यम से बात तो कर लेते हैं कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, और हम एक दूसरे के साथ बने, सबका वो करें, तो ये तो सुन रहे हैं ना। लेकिन वैसे ही हम भीतर से हो जाए तो कितना मजा आ जाए। आए कि नहीं आए, बोलो। कि प्रेम ही प्रेम उमड़ता है, कोई नफरत आती नहीं है, कोई गलती होती है तो माफी मांगने में संकोच नहीं होता है, अहंकार किसी को है ही नहीं, एकदम सरल सीधे। और बच्चों में भी वही संस्कार जा रहे हैं, चारों तरफ वातावरण भी वही बन रहा है। तो कितना मजा आ जाए, तो कितना आसान है ना सुनने में। अभी हम सब वादा भी करेंगे तो कितना आसानी से वादा भी कर लेंगे। लेकिन ये सब स्वाभाविक तौर पे नहीं होगा। जब हमारा मन आकृष्ट नहीं होगा, हमारे से उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, तब जाके ये चीजें संपन्न होगी। अन्यथा हम फिर बाहर जाएंगे, फिर कभी इधर उधर जाएंगे, वही तुच्छ इच्छाएं हावी हो जाती है। वही किसी को देखा कि यार वो ऐसा है, देखो उसको कितना सम्मान हो रहा है, उसकी क्या बात हो रही है, और हमारा मन फिर आकृष्ट हो जाएगा, फिर गलत इच्छाएं पैदा हो जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पे वो माइंड की प्रोग्रामिंग होना बहुत जरूरी है। एक दिन में सब कुछ हो जाएगा परिवर्तन, नहीं होगा, दीर्घ काल। और मैं तो कहता हूँ जन्म भी लग जाए और ये परिवर्तन आ जाए, तो भी सौदा घाटे का नहीं। ये सौदा घाटे का नहीं। हम उस असली जगह तो पहुंचे, उस असली मार्ग पे तो आए, उस असली जीवन को तो जी पाए। ये कितना जरूरी है। हम सब कितना महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो ऐसा है, कि वो ऐसा है, ये लोग कैसे हैं, ये फलाना कैसा है। उस शायद समाधान हम निकाल पाएंगे ना निकाल पाएंगे, लेकिन अपने को तो चेक कर लो भाई। अपने को तो बदल लो, फिर दूसरों को भी बदलना तभी शुरू हो पाएगा जब हम अपने आप को बदल पाएंगे। पर एक ऐसा वातावरण, आरसीएम कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जहां से हम कम से कम, अब कौन क्या करेगा वो तो मैं नहीं जानता हूं, पर एक ऐसा माध्यम ऊपर वाले ने दिया है जहां कम से कम इस तरह के विचारों को तो अपने जीवन में शामिल कर सकते। यही बहुत है, यह भी कम नहीं। तो गुरुकुल की जब मैं बात करता हूं, तो बहुत सारे साथियों को लगता है, मुझे खुद को लगता है, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई, मैं ऐसा गलत कर रहा हूं, जैसे मुझे ऐसा फील आता है, अनेक बार आता है, एक बार नहीं आता है, अनेक बार आता है कि कहीं मेरा ये अहंकार है, या मेरा लोगों को परेशान करना है, या मेरा कोई स्वार्थ सिद्धि है, या मुझे कोई अपना वर्चस्व स्थापित करना है, क्या है। लेकिन मैं ऑनेस्टली, ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे यही एक रास्ता नजर आता है जहां से हम
अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं।